आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीओके में लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हुए जा रहे हैं। हालात पीओके के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान के ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो हम बात करेंगे क्या हिसाब किताब है। बाकी आप हमारा डार्क साइकोलॉजी, डार्क पर्सनैलिटी का कोर्स जो है वो आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें हम बहुत तरीके से बताएंगे कि किस जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, टॉक्सिसिटी, किस तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पे हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इनके जो लीडर हैं, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई ईस्ट निंदा कानून से, ब्लास्फेमी लॉ। मैंने काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं इस पर। देखिए, ये पाकिस्तान के संविधान में सम्मिलित है और इस्लामाइजेशन प्रॉपर पाकिस्तान का ज़िया उल हक के टाइम से शुरू हुआ। बहुत सारे गांव के नाम बदले, बाकायदा जो संविधान है उसमें संशोधन करके डाला गया, इस्लामिक इज़ द वे ऑफ लाइफ। और ये पूरा आर्टिकल पहले ही ये कहता है। तो ढेरों आर्टिकल हैं, कमिटी है, वो ये जांच करती है इस्लामिक कमेटी की कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कानून जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। तो ये हिसाब किताब रहता है वहाँ पे। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ के जो एक धर्मगुरु हैं, है ना, अल हुसैनी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, उनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये कहाँ के धर्मगुरु हैं? ये हैं शियाइट कम्युनिटी के धर्मगुरु। शियाइट, देखो, शिया और सुन्नी का विवाद कई बार हमने बात की है। जब इस्लाम आया और पैगंबर मोहम्मद जन्नत की यात्रा के लिए गए तो 632 एडी में, आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम आता है तो हम ये देखते हैं कि डिवीज़न हुआ। और ये डिवीज़न लगभग आपको सारे धर्मों में देखने को मिलेगा। एक डिवीज़न ये कह रहा था कि अब अगला लीडर कौन, अगला खलीफा कौन। तो उसमें अली का नाम बताया, जो कि चचेरे भाई दामाद भी थे, बाकी उनके ससुर अबू बकर। तो एक तबका ये कह रहा था कि भाई ब्लड लाइन फॉलो करनी चाहिए, है ना, पैगंबर मोहम्मद की। और एक तबका नहीं, बट ब्लड लाइन नहीं, जो सही है उनको हमको चुनना चाहिए, राइट। तो ये हिसाब किताब, तो इसी में ही बाद में डिवीजन होता है शिया और सुन्नी में। हालांकि 3 डिवीजन है इस्लाम के। खैर देखिए, इस्लाम में भी बहुत सारे, इस्लाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम है, ठीक है। उसकी क्या बात, अभी हमने एक महीने पहले लेक्चर लिया, तो वो आप देखिएगा। ढेरों कास्ट है, अशरफ, अजलफ्स, उसमें अलग हो, वो भी अलग पूरा मैटर है, ठीक है। बहुत बटा हुआ है, ये भी धर्म बहुत बटा हुआ है, ठीक है। बट इस्लाम एक धर्म है, फॉलोअर्स मुस्लिम है। तो यहाँ पे जो शिया और सुन्नी हैं वो बटे, एक तरफ आए शिया और एक तरफ आए सुन्नी। फिर आपको पता ही है कि बैटल ऑफ करबला हुई, यही ब्लड लाइन को फॉलो करते हुए हुसैन और हसन, बैटल ऑफ करबला। मुहर्रम इसीलिए मनाया जाता है ना, हाय हसन हम ना हुए। तो ये चीज़, अब अगर हम शिया और सुन्नी, ये डिवाइडेड है, तो सुन्नी जो है वो बेसिकली, शिया कौन है, ब्लड लाइन को फॉलो करते हैं और अलग है। देखिए, आइडियोलॉजी तो एक ही है, इस्लाम को ही मानते हैं, इस्लाम एक ही धर्म है, बट बहुत सारी चीज़ों में रिचुअल्स अलग हैं, ठीक है, मान्यताएं अलग हैं, लॉ अलग है, काफ़ी कुछ जो है वो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अब अगर पूरी दुनिया में अगर बात करो तो जो शिया हैं वो माइनॉरिटी में है और जो सुन्नी है वो मेजॉरिटी में है। आई गेस 85% के आसपास पूरी दुनिया में सुन्नी है और 15% के आसपास शिया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बट यही है आंकड़ा और ये लगातार घटता ही जा रहा है। ईरान जो है, ईरान सबसे बड़ा देश है जो शियाइट देश है, ठीक है। इराक भी था लेकिन सद्दाम हुसैन सुन्नी। तो पूरा ये जो मसला है ना, ये आपस में ही दिक्कत। पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में 85% के आसपास सुन्नी है और 15% के आसपास शिया है। सऊदी अरब जो है वो एक सुन्नी देश है। सऊदी अरब में मक्का मदीना भी है, सब इस्लाम की सबसे पवित्र जगह। तीसरी सबसे पवित्र जगह कौन सी है? यरूशलेम, ठीक है। तो ये सऊदी में, और सऊदी एक सुन्नी देश है। और सऊदी, देखिए, सऊदी, टर्की और ईरान, इन तीनों में टसल चलती है कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन होगा। और इन तीनों को सपोर्ट पाकिस्तान करता है, क्योंकि अगर आप सारे देशों को देखो तो इसमें पाकिस्तान की आर्मी सबसे स्ट्रांग है। और इसीलिए आप माने या ना माने, इनके पास आतंकवादी भी, इनके पास आर्मी भी है, वो दोनों ही काम एक ही साथ कर रहे हैं, आर्मी भी। तो अब इसमें पूरी दुनिया डरती है, बहुत ज़्यादा एक्शन पाकिस्तान पे लिए नहीं जाते हैं। कोई और देश होता ना तो मदद नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान तो एक सुसाइड बॉम्बर है। कहता है कि बेटा अगर हम पे कुछ करोगे ना तो हम छोड़ देंगे आतंकियों को, कर लेना जो करना हो। तो एक तरीके वेस्ट थोड़ा सा डरता तो है ही है, ये चीज़ है। बाकी इस्लामिक देश हैं उनको भी पाकिस्तान की आर्मी से सपोर्ट मिलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको अपनी सत्ता बचानी है, कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना है। अगर कुछ भी होगा तो हम आ जाएंगे आपको बचाने, आप टेंशन ना लो, हम हैं आपके साथ, ऐसे। तो ये चीज़ है। तो अब अगर पाकिस्तान का मैप देखो, खैर पाकिस्तान का मैप मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं,
यहां पे मैंने पीओके का ही मैप लगाया हुआ है, ठीक है। तो पीओके का मैप तो ये वाला पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान, ये आप देख सकते हो। और बाकी इधर वाला जो है, मतलब आप समझो कि ये वाला जो इनको आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, तो गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया में, ठीक है, इधर जो कारगिल वाला एरिया है वहां पे शिया रहते हैं मेजॉरिटी में, इधर पाकिस्तान साइड। अब हुआ क्या कि शिया के लीडर को गिरफ्तार किया और यहां पे सुन्नियों ने, ऐसा बोला जा रहा है कि सप्लाई लाइन काट दी। तो शिया ने ये बोला कि ये वाला खोल दो, ठीक है, ये वाला दरवाज़ा खोल दो, हम भारत में आएंगे। और सड़क पे जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। एक खबर। दूसरा खबर वही इश्कोमान वैली, वहाँ पे इश्कोमान वैली में बहुत समय से लोगों को बेसिक राइट्स नहीं है। सरकार ने 20,000 सैनिक भेज दिए हैं कि मारो सबको या जेल में डालो, लेकिन बहुत समय से इश्कोमान वैली पे राइट्स नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, इन्फ्लेशन, बहुत दिक्कत है। अब देखिए पूरे पाकिस्तान में जो सबसे, अगर आप लेफ्ट आउट एरिया देखेंगे तो वो पीओके है, ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट सुंदर बहुत है, बेहतरीन, खूबसूरत है, कश्मीर वैली में आता है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही लेफ्ट आउट एरिया है। और एक ये शसगाम, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये चाइना को दे दिया। शसगाम वैली वाले पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, चाइना को गिफ्ट में दे दिया। अब बात यही है, आप एक बात बताइए, एक विवादित क्षेत्र का एक एरिया आप कैसे चाइना को दे सकते हो? पाकिस्तान का स्टैंड है कि आज़ाद कश्मीर है। अब आज़ाद कश्मीर अगर वो इंटरनेशनल पोडियम पे बोलेगा तो फिर क्या होगा? होगा ये कि भारत, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर को अपना बोलेगा, भारत हमला कर देगा, है ना, और कश्मीर छीन लेगा। लेकिन भाई ये सारी चीज़, अब जैसे पूरा का पूरा ये ट्रैक्ट जो है ये दे दिया चाइना को, गिफ्ट में दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा पीओके पे नाम ही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और यही है, ओके। लेकिन लेफ्ट आउट एरिया है, लोगों को बेसिक राइट्स नहीं है, लोगों के पास अभी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऊपर से भारत के कश्मीर में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो दिख रहा है, तो फिर और ज़्यादा लोगों का दिमाग खराब है, ये हिसाब किताब है। तो अभी एक तो आपका ये शिया वाला कि पूरा यहाँ पे बोला है कि भैया ये दरवाज़ा खोलो, हम जा रहे लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करें, भारत में रहेंगे। साथ ही साथ जो अभी स्कर्दू वैली में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, इश्कोमान वैली में प्रोटेस्ट हुए, बिजली को लेके, पानी को लेके। अब देखिए पाकिस्तान अपने जो कोर एरियाज है उनको तो संभाल नहीं पा रहा है। 40% के करीब इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, तो पीओके को क्या संभालेगा? पीओके तो वैसे ही लेफ्ट आउट है। यहाँ के लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, आर्मी भेज दी जाती है कि जाओ आर्मी में। बलोचिस्तान में वैसे ही हालत बहुत ख़राब है। खैबर पख्तूनवा में क्या हुआ, कल ही मैंने लेक्चर लिया था। बता दो कि पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 4 से 5 गांव पे अटैक किया, खैबर पख्तूनवा पे। फोटो जारी की, बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया कि हमने पाकिस्तानी सैनिकों को अपने कब्जे में रखा है। सरकार ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तालिबान ने बैंड बजा दी है। खैबर पख्तूनवा पूरा ले जाएगा तालिबान, आप मान के चलिए। पाकिस्तानी सरकार 2021 में इनके पैरों पे गिर गई थी कि भैया देखो हम प्रिजनर्स छोड़ रहे हैं, समझौता किया था कि तुम ले लो अपने तालिबानियों को, बस हमला मत करना। अभी 2022 दिसंबर में ये एक्सपायर हुआ, सीज फायर खत्म हुआ, भयानक हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनवा में तो अब टैक्स वैक्स लगा दिए, अपने टैक्स वैक्स वसूलते हैं अपने हिसाब से कि भाई हम टैक्स लेंगे। तो वहां का जो ट्राइबल बेल्ट है ना, अच्छा लोगों को भी ये, इनको पता है कि अगर लोग हमारे साथ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। चाइना में जब कम्युनिज्म आया तो माओ जेडोंग ने सबसे पहले क्या किया? लोगों को साथ में लिया, ठीक है, लोगों की बात की। जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग मेजोरिटी में होते हैं, हमेशा मेजोरिटी में ही रहेंगे। तो यहां पे भी यही हालात बहुत ज्यादा खराब है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए लोग भी बहुत ज्यादा कि हाँ भैया आ जाओ, कम से कम इनसे तो बेटर ही लाइफ मिलेगी। और पाकिस्तान में समय हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि हर कोई बस परेशान है, हर कोई चाह रहा है भाई कुछ भी कर दो, भारत के साथ ही मिला दो या जहां पे भी, बट दिक्कतें बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान में जो आम जनता है वो बेचारी फंस रही है, सारा टैक्स आम जनता को देना है 200%। कोई बिल आता है, अगर पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं, जो इनकी बहुत बड़ी लॉबी है, और यही अमीर लोग जाके इनकी नेशनल असेंबली में बैठ जाते हैं, तो अगर कोई बिल आता है और उसमें यह है, जैसा भी एक बिल आया था टोबैको पे हम काउंटर करेंगे, मतलब उनको पकड़ेंगे। एक बिल लैंड पे आया था। अब ये बड़े बड़े लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखो, अब बिल ही हटवा दिया कि ना 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 ना, ये कुछ नहीं है, रेट्स नहीं होती है, टैक्स, जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट वो रेट्स नहीं मार सकता। ये अभी एक बहुत बड़े ऑफिशियल ने जो 30 साल तक काम किया है पाकिस्तान के टैक्स डिपार्टमेंट, उसने बताया। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान में जो आम जनता है वो बहुत परेशान है, 90%। आए दिन वीडियो आते रहते हैं कि कुछ नहीं, ये दिक्कत वो दिक्कत, क्या करें।
एशिया कप देखो और क्या करोगे। 10 सितंबर को मैच है इंडिया पाकिस्तान का, वो भी शायद वॉश आउट हो जाएगा परसों है ना, हाँ, तो यही चीज़ है। तो फिलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बहुत जल्द हो सकता है आपको कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे देखने को मिले। तो हर जगह, लगभग हर प्रांत में पाकिस्तान, और एक मिलिट्री ऑफिसर ने बोला भी था कि 2030 तक आते आते पाकिस्तान टूटेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो देखेंगे फिलहाल आगे क्या होगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।